हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एपी के सारे ही हार्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर करा चुकी हूँ। एक या दो पैटर्न की क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर नया चैप्टर मतलब शुरू करा रही हूँ। तो जो मेरा नया चैप्टर रहेगा वो है ट्राइंगल, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फर्स्ट थ्योरम है वो है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इस पर सबसे ज्यादा क्या होता है क्वेश्चन, या तो आपका एमसीक्यू में आएगा या फिर 3 नंबर में आएगा, या फिर ये पूरी ही प्रूफ करने के लिए आएगी 5 नंबर में। ठीक है, विद स्टेटमेंट। तो अभी जो लास्ट पेपर हुआ है 2024 में मार्च में, उसमें ये 5 नंबर में स्टेट एंड प्रूफ करके पूरी थ्योरम आई हुई है। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करनी है, समझनी है। यहाँ मैं स्टेप वाइज इसको बहुत इजी वे में यहाँ पे आपको क्लियर कराने वाली हूँ। तो आप साथ साथ इसे याद भी कर सकते हैं, वो ध्यान से इसे समझेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट, जब भी आएगा स्टेट एंड प्रूफ तो आपको ये खुद लिख के आना है। ठीक है, यानी कि ये आपका उसमें 5 नंबर में से 2 नंबर का तो यही है। ठीक है, या कह लो 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, और बाकी 3 नंबर का आपका प्रूफ एंड जो इसमें हमने लिखा है गिविंग टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, बहुत इजी सी थ्योरम है। बहुत आपको पैनिक नहीं होना है कि कैसे समझें, क्या क्या है, लर्न करनी है। बच्चे लर्निंग मैथ्स के अंदर लर्न करना डिफिकल्टी लगता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो बहुत ध्यान से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, इस ट्राइंगल में वो क्या कह रहे हैं कि कोई लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो जरूरी नहीं है कि आपको इधर ही इस लाइन के पैरेलल बनानी है, आप इधर भी इस लाइन के पैरेलल बना सकते हैं और इधर भी इस लाइन के पैरेलल बना सकते हैं। एज योर विश, जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा इसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर प्रूफ, योर बुक, मतलब जो आपके बुक के अंदर प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर में ये लाइन हमने ड्रॉ करी है इस ट्राइंगल की इस लाइन के पैरेलल, यानी कि ये BC किसके पैरेलल हो गई, आपकी DE के पैरेलल हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये दोनों जो दूसरी साइड्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग साइड हैं, इसके अलावा उनको अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। D और E वो अलग अलग पॉइंट है। D यानी कि AB को ये D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को ये E पर कर रही है। फिर आगे, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, कि ये जो आपकी अदर टू साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हो, ये आपको प्रूफ करना है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। मतलब कि सेम रेशियो का मतलब है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो इक्वल रेशियो हो गया, जितना पार्ट इधर है उतना इधर, जितना इधर उतना इधर। ठीक है, तो इक्वल रेशियो में ये इसको क्या कर रही हो, डिवाइड कर रही हो। कौन सी लाइन, DE। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसे करेंगे कैसे, इतना मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। गिवन, गिवन में हम एक ट्राइंगल गिवन है इन विच जो लाइन है DE पैरेलल टू BC आपको दी गई है, और DE इंटरसेक्ट कर रही है AB और AC को D एंड E पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी बात अभी हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू अभी समझी है। फिर आगे कहता है टू प्रूफ, प्रूफ में हमसे क्या प्रूफ करा रहा है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हमने कुछ इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया कि हमने क्या करा, D को C से मिला दिया और B को E से मिला दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे E से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और D से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, इस लाइन के लिए। ठीक है, AB, पूरी AB और इसका दूसरा हिस्सा है AD या फिर DB, इन सभी के लिए हाइट आपकी क्या रहेगी, EL ही रहेगी। इसी तरह से AC जो आपकी लाइन है इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला है DM।
तो डीएम जो होगा वो ए ही हो या फिर एसी हो या फिर ईसी हो, इन सभी के लिए क्या रहेगी, हाइट रहेगी, जिसका हम आगे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ये जो रेशियो है हमारा तब आ सकता है क्योंकि मेरे पास हाइट है और बेस है, यानी कि मैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यूज कर लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, यानी कि हमारी थ्योरम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ वी हैव, अब पहला ट्राइंगल हम ले रहे हैं इसमें ए डी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी ई हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला है, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं इसे, हाफ इंटू बेस। अब मैंने ट्राइंगल लिया है ए डी ई, तो बेस क्या है इसमें, ए डी है, और हाइट क्या है, ई एल, ठीक है, तो हमने लिया ए डी इंटू ई एल। और दूसरा सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा ट्राइंगल ले, जो मुझे एडी तो मिल गया, ठीक है, सेम हाइट रहे, हाइट कैंसिल हो जाए जब हम इसे डिवाइड करें, और रेशियो इसके नीचे हमारे पास बी डी आ जाए, तो मैं ट्राइंगल लू डी बी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल डी बी ई आपका रहेगा हाफ इंटू बेस, डी बी हो जाएगा यहाँ पर डी बी, और हाइट क्या रहेगी, ई एल ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसे सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो यहां लिखेंगे नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन second, we get triangle ADE upon triangle DBE is equals to half of into AD into EL upon half of DB into EL। अब हम ध्यान से देखेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, EL से EL कैंसिल, हमारे पास आ गया AD अपॉन DB, ये मेरे पास पहले सिचुएशन आ गई जिसे हम इक्वेशन थर्ड कह देंगे, ठीक है, जो इन दोनों का क्या है, एरिया, यहाँ पे हम यहाँ ये चीज और लिख लेंगे, यहाँ पे एरिया ले रहे हैं तो एरिया ही लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, और यहाँ पर इन ट्राइंगल डी बी ई, इस तरह से। अब सेम काम हम किस में करेंगे, अब इसके अलग से जो दो हमें ट्राइंगल यूज करने, अब हम इधर का पार्ट ले लेंगे, तो सेम ट्राइंगल रहेगा लेकिन नाम चेंज कर लेंगे, ए ई डी कर लेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू बेस, यहाँ पर ए ई है और हाइट यहाँ पर डीएम है, सेम यहाँ पर इक्वेशन ये कितनी हो जाएगी, 4। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ये रहा आपके पास, ये रहा ई सी इन ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी हाफ ऑफ ई सी इंटू डीएम, हाइट वही रहेगी, हाइट इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम कितने भी पार्ट ले लें अब इस लाइन के, हाइट एक ही यूज करनी है, ठीक है, डोंट यूज द डिफरेंट डिफरेंट हाइट। आप क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय इक्वेशन फिफ्थ, वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, क्या होगा, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, AE अपॉन कितना आ गया, EC आ गया, ठीक है, इसे इक्वेशन फिफ्थ कह देंगे। आप यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या रहेगी आपकी, ध्यान से देखें, जो ट्राइंगल आपका ये वाला है ECD, ठीक है, और यहाँ पर DBE है, ये दोनों क्या है, सेम बेस पर बन रहे हैं, ये देखो
आप ले रहे हैं DBE तब भी बेस यही है, और आप ले रहे हैं ECD तब भी बेस यही है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस सेम है और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एरिया होगा, इसका एरिया इसके एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो यहां पे लिख लेंगे नाउ एरिया ऑफ, या आप ऐसे लिख लेंगे ट्राइंगल DBE and triangle ECD being on same base DE, laying between parallel line DE and BC. So area of triangle DBE is equals to area of triangle ECD. अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनका आप देखेंगे ध्यान से कि यहां पर अगर मैंने पुट कर दिया ECD पुट कर दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैंने DBE की जगह मैंने पुट कर दिया ECD यहां पर, ठीक है, तो ट्राइंगल ADE अपोन कितना आ जाएगा, ECD आ जाएगा, और यहाँ पर भी ट्राइंगल ADE अपोन कितना आ जाएगा, ECD। ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिख लेंगे सो हैंस प्रूव्ड AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपकी छोटी सी क्या था, थ्योरम था, प्रूफ थी। अब इस पर बेस्ड आपकी कॉरलरीज हैं, उनको भी आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद में मैं कॉरलरी कराऊंगी इससे रिलेटेड, पर ये छोटी सी थ्योरम है, कुछ भी नहीं है। एक बार मैं शॉर्ट में आपको इसे रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले आप ट्राइंगल ये वाला लेंगे, इसमें हाइट ये वाली लेनी है EL, और ये बेस है आपका AD। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। सेम फिर हम किसके लिए लगाएंगे, DBE के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम यूज करेंगे, लेकिन हाइट हमारी वही रहेगी, क्योंकि एक ही हाइट यूज होती है, कितनी उसको लाइन को कितने पॉइंट कट करें, लेकिन उसके लिए हाइट हमेशा एक ही रहेगी। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। ये कितना, हाफ इंटू DB इंटू EL। सेम हमने इधर ले लिया, अब ये वाली हाइट यूज करी DM, और इधर हमने इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाली हाइट यूज कर ली, ठीक है। अब हमने देखा कि ये दोनों क्या है, सेम बेस पर बने हुए ट्राइंगल हैं, तो ये इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनके जो प्रॉपर्टी हमने निकाली है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल हो जाएगी। और यही हमसे वो प्रूफ करा रहा था कि AD अपॉन DE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव दिस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे पूरे 5 मार्क्स लेके आएंगे। भाई आपको डायग्राम नेसेसरी है, अगर कुछ बच्चे डायग्राम नहीं बना के आ रहे हैं तो उनका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, तो आप प्रॉपर वे में इसको पूरा 5 नंबर गेन करने के लिए सॉल्व करेंगे। और इसके आगे की कॉरलरी में कराऊंगी, क्वेश्चन से यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।